बीती 30 तारीख को हुए उपचुनाव में जिस तरीके का हाल बीजेपी का हुआ है, बड़े संदेश निकल करके सामने आ रहे हैं। संदेश नंबर 1 तो यह है कि अगर आप जेनजी से पंगा लेंगे तो जेनजी अपना जवाब जरूर देगा। संदेश नंबर 2, बीजेपी की हालात कुछ अच्छे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो भी तब जब बीजेपी की बड़ी सीटों पर, बीजेपी की गढ़ वाली सीटों पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। और संदेश नंबर 3, बीजेपी के अंदर हलचल होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि एक राज्य की पुरानी मुख्यमंत्री ट्वीट कर रही हैं कि आंतरिक मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। और इस पर वो गोदी मीडिया के एंकर अचंभा जता रहे हैं, जो गोदी मीडिया के एंकर बीजेपी की इस हार के बारे में अपने टीवी चैनल पर 2 शब्द भी नहीं कह पाए थे। असल में बांकीपुर बिहार और दतिया मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है, उससे बड़े सारे संदेश निकल करके सामने आए हैं। बांकीपुर की सीट से शुरुआत करते हैं। बांकीपुर की सीट बीजेपी की पुरानी सीट मानी जाती है। बीजेपी की वो सीट मानी जाती है जहां पे 29 सालों में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया, और प्रशांत किशोर ने अपना पहला चुनाव लड़कर ही उन्हें हरा दिया और करीबन 20,000 के मार्जिन से हराया है। 19,000 कुछ 100 वोटों के मार्जिन से हराया है, लगभग 20,000 पकड़ के चलिए। और यह वो सीट है जहां से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कभी विधायक हुआ करते थे। 29 साल यानी 5 बार के विधायक बीजेपी के रहे और कोई टिकट नहीं बदला गया। लेकिन जब नितिन नवीन साल 2026 में वे राज्यसभा जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो उनकी सीट खाली होती है। तो बीजेपी नीरज कुमार को वहां से टिकट दे देती है। नीरज कुमार के बारे में कहा जाता है कि कुछ खास नेता नहीं है। होना तो यूं चाहिए था कि वहां से बीजेपी के किसी बड़े नेता को उतारा जाता। कई जगह पर यह भी कहा गया कि नितिन नवीन के परिवार से किसी को टिकट दी जा सकती थी, तो फिर बीजेपी अपनी सीट बचा लेती। लेकिन फैक्टर थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने आने में बड़ी देर कर दी। बीते चुनाव में ही चुनाव लड़ जाते तो अभी तक विधानसभा में बैठे होते, और यह सीट किसी और को देकर जिताई जा सकती थी, तो 2 सीटें हो जाती। लेकिन प्रशांत किशोर ने बीते चुनाव में 238 उम्मीदवार तो लड़वाए, लेकिन जो वोट मिले वो केवल 3.5% से भी कम मिले। और अब जब वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, उपचुनाव जीता है, तो अब यह स्थिति क्या बताती है? यह स्थिति बताती है कि जिन उपचुनावों में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी, इस बार वो डामाडोल हो गया। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखिए। उत्तर प्रदेश में जो बीते उपचुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी, लेकिन इन उपचुनावों में मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आया। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई विधानसभा, दतिया विधानसभा, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते आ रहे थे। 16 साल लगातार चुनाव लड़े और बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी से वह हार गए। उनकी सीट खाली होती है, उपचुनाव होता है। इस उपचुनाव में करीबन 9,000 के मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत जाता है, और वो भी नरोत्तम मिश्रा की सीट पर जीतता है। नरोत्तम मिश्रा बीती मध्य प्रदेश की सरकार में, पिछली सरकार में वे गृह मंत्री हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में बड़े परेशान करने वाले नेता साबित हुए, बीजेपी आला कमान के लिए भी और राज्य की बीजेपी सरकार के लिए भी। कहा तो यह भी जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे का विकल्प हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान के बाद, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर उनकी जगह मोहन यादव को लाया गया। मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा से तो बड़े नेता नहीं थे, लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के चेहरे की दावेदारी कर रहा हो, वो व्यक्ति पहले तो चुनाव हार जाए, फिर उनका टिकट उपचुनाव में भी काट दिया जाए और किसी और को टिकट दी जाए, वो भी हार जाए, तो फिर संदेश तो साफ नजर आते ही हैं। बीजेपी की बड़ी नेता यशोधरा राजे सिंधिया का एक बयान सामने आया। बयान क्या कहें, या फिर एक छोटी सी पंक्ति सामने आई है। उस पंक्ति में ही उन्होंने वो सब कह दिया है जो वो कहना चाहती थी। ये वो नेता हैं जो फिलहाल के लिए ग्वालियर से लोकसभा की सांसद हैं। ये वो नेता हैं जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कई बार मंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश में, और ये वो नेता हैं जो कि ग्वालियर के इलाके में बड़ा डोमिनेंस रखती हैं, राज परिवार से आती हैं। और वो क्या कह रही हैं वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आत्म मंथन का समय है, और नीचे क्या लिखा है, #दतिया बायपोल,
बांकीपुर बायपोल, इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी हारती है। हारने वाली सीटों के बारे में बीजेपी अक्सर कम बात करती हुई दिखाई देती है और तमाम नेताओं को यह हिदायत भी दी जाती है कि बयानबाजियों से बचना चाहिए, लेकिन कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह जाना राज परिवार की खासियत होती है। यशोधरा राजे सिंधिया का यह बयान साफ बताता है कि बीजेपी के अंदर खाने कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार होते हुए भी वो अपना बायपोल नहीं जीत पाती है, ये एक तो अजीब बात दिखाई देती है। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया का, एक बड़े नेता का यह कह देना कि आत्ममंथन का समय है, यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार तक मैसेज पहुंचा दिया गया है। या तो वे नाखुश हैं उस कारण से जो उनके साथ हो रहा है, यानी कि उन्हें जिस तरीके से अहमियत नहीं मिली है मध्य प्रदेश की सरकार में, या फिर उस वजह से जो उनके एक और परिवार की बड़ी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ राजस्थान में हुआ कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाते बनाते नाम वापस ले लिया गया। नाराजगी शायद दिख रही है और अब ज्यादा खुलकर के सामने आने लगी है। इस पर किसी को अचंभा नहीं हुआ, सब जानते थे कि यशोधरा राजे सिंधिया ने यह क्यों कहा है, कैसे कहा है, लेकिन गोदी मीडिया की एक पत्रकार, एनडीटीवी की पत्रकार पद्मजा जोशी का कोट किया हुआ ट्वीट वायरल होने लगा। क्या लिखा? इंटरेस्टिंग। ये तो दिलचस्प है। दिलचस्प है भाई साहब, आपके चैनल ने इस पूरे बायपोल की कवरेज भी अच्छे से नहीं की। बीजेपी हार गई, इसके बारे में भी कुछ खास खबरें नहीं चलाई। आपकी वेबसाइट पर खबरें छपी, वो बात अलग है, लेकिन टीवी पर बीजेपी की इस हार के बारे में एक जरा सा जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग था तो टीवी पर दिखाते। मोहम्मद जुबैर ने इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा है, Godi media anchor seems more shocked by BJP leaders criticizing their own government than by the fact that they themselves never had a courage to do so. गोदी मीडिया के उन एंकरों को अचंभा हो रहा है कि बीजेपी के ही नेता बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यह तब हो रहा है जब इनमें खुद में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से दो चार एक अदद सवाल पूछ लिया जाए। गोदी मीडिया हो साहब, सवाल के बारे में ये लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं प्रचार के बारे में, ये लोग जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनसे बीजेपी खुश रहती है। क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, कहाँ से ऑर्डर आता है, सब जानकारी हम पहले भी आपको दे ही चुके हैं इन्हीं सब वीडियो में। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।